नमस्कार साथियों। सभी साथी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका नियुक्ति आदेश आए, कब स्कूलों में उनको बुलाया जाए। कुछ दिन पहले जो जनजाति कार्य विभाग है उसने अपना आदेश जारी कर दिया है और स्कूलों में उनकी जो अतिथि की व्यवस्था है उन्होंने शुरू कर दी है। अधिकांश जगह लगभग ज्वाइनिंग का कार्य भी चल रहा है या हो गया है, लेकिन जो स्कूल शिक्षा विभाग है वो अभी तक कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। वो न तो बच्चों का हित सोच रहा है और न ही सरकारी स्कूलों का। अधिकारी निरंतर नए नए आदेशों के साथ में जो सरकारी स्कूल हैं उनको बंद करवाने पर, या यूँ कहें कि एक सोची समझी रणनीति के तहत उनको समाप्त करने में लगे हुए हैं। सत्र जून से शुरू हो चुका है, लेकिन एक महीना बीतने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 90% स्कूलों में अतिथि शिक्षक या यूँ कहें कि शिक्षक ही नहीं हैं, और जो शिक्षक दो चार शिक्षक हैं वो प्रवेश में या यूँ कहें कि कागजों में उलझे हुए हैं। क्लासें खाली पड़ी हैं। जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं वो दिन भर ऐसे ही बैठे रहते हैं और शाम को चले जाते हैं। वो भी निरुत्साहित हो रहे हैं क्योंकि उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। इसके मुकाबले हम निजी स्कूलों को देखें तो निजी स्कूलों में 1 जुलाई से नियमित कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और लगातार उनको पढ़ाई करवाई जा रही हैं, लेकिन इसके उलट सरकारी स्कूलों में अभी तक शिक्षकों की स्थापना नहीं हो पाई है। बच्चे तो पढ़ने के लिए स्कूल आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर शिक्षक उपलब्ध नहीं है। इसके उल्टे सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है। हमने इतनी भर्तियाँ कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन स्कूलों में जो हालत है वो सबके सामने है। कहीं स्कूलों में ग्रामीणों या यूँ कहें कि लोगों द्वारा ताले लगाए जा रहे हैं, तो कहीं पर कक्षाएं खाली पड़ी हैं, लेकिन न तो शिक्षा मंत्री और न ही अधिकारी इसके ऊपर ध्यान देने के लिए तैयार हैं। इसके उलट शिक्षा मंत्री जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने हरदा में एक कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया कि हम सितंबर महीने तक 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर लेंगे। अब ये 12,000 की नियुक्ति आकाश में होगी या पाताल में, इसका कोई आधार नहीं है। शिक्षा मंत्री जी ने हवा में एक शिगोपा छोड़ दिया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन न तो उसकी कोई तैयारी है, न उसका कोई आधार है। शिक्षा मंत्री जी कुछ और कहते हैं, अधिकारी कुछ और कहते हैं, होता कुछ और है। इन सब के बीच में अतिथि शिक्षक अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। शहरों में शिक्षक जमे हुए हैं, गाँव के स्कूल खाली हैं और सरकार के पास आंकड़े हैं कि हमारे पास इतने शिक्षक हैं, हमको इतने शिक्षकों की ज़रूरत है और हम इतनी भर्ती कर रहे हैं। अब शिक्षा मंत्री जी का जो बयान आया है 12,000 शिक्षकों का, क्या ये भर्ती वर्ग 1 वाली ही है जो वर्तमान में प्रचलित है? क्या ये 12,000 शिक्षक जो वर्ग 2 की भर्ती का नोटिफिकेशन आया हुआ है चयन परीक्षा का, उसके माध्यम से होगी या और कहाँ से होगी? क्योंकि इसका कोई आधार कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आता है। अगर 12,000 शिक्षकों की भर्ती वर्ग 1 से होना है तो वर्ग 1 में जो पद या विज्ञप्ति जारी की गई थी वो केवल 7,000 पदों के लिए हैं। अगर वर्ग 2 की हम बात करें तो उसके पदों का विवरण अभी तक आया नहीं है, तो ये भर्ती कहाँ होगी? इस बारे में कोई अभी तक जो विश्वसनीय जानकारी है वो प्राप्त नहीं हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा नुकसान वो हमारे अतिथि शिक्षक भाई बहनों का हो रहा है। न तो वो कोई दूसरा कार्य कर पा रहे हैं और न ही स्कूलों में जा पा रहे हैं और न ही उनको वेतन या मानदेय मिल पा रहा है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि
जहाँ भी शिक्षा मंत्री जाएं उनसे ये प्रश्न अवश्य पूछें कि आखिर ये भर्ती कैसे होगी।